यहाँ इस वक्त यानी कि जे मेंस 26 अप्रैल का टाइम जिसमें यानी कि कुछ हार्ड प्रॉब्लम्स जो भी यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे हैं बाई शॉर्ट ट्रिक बाई इजी मैथ। आप सबसे पहले यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देने का जिसमें लिखा है कि इसकी वैल्यू के बराबर है, तो हमें यानी इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहा। सबसे पहले हम यहाँ पे आगे बढ़ना चाह रहे हैं सोल्यूशन के लिए। हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि जो के लिखा है जिसमें यानी कि साइन पाई बाई 18 लिखा है, पाई का मतलब 180 डिग्री बाई 18 यानी कि ये 10 डिग्री हो जाएगा। ये साइन दैट इज क्योंकि पाई बाई 18 का मतलब तो आपने बताया कि 10 डिग्री हो गया, वो 5 टाइम्स से तो 50 डिग्री हो गया। फिर यहाँ पे यानी कि पाई बाई 18 इट इज योर 10 डिग्री इंटू 7, सो इट विल बी 70 डिग्री। आगे चले इसके बाद यानी कि ये साइन 10 डिग्री, ये साइन 50 को 60 डिग्री माइनस 10 डिग्री भी कह सकते हैं, और ये साइन 70 डिग्री को हम 60 प्लस 10 डिग्री भी कहा जा सकता है। अब यानी कि यूजिंग आइडेंटिटी, एक ट्रिग्नोमेट्री की स्टैंडर्ड आइडेंटिटी को यूज करें, कभी भी यानी कि साइन थीटा एंड साइन 60 डिग्री माइनस थीटा साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, it is 1/4 sin 3 थीटा। और आप इसे कंपेयर करें तो थीटा की जो वैल्यू है वो 10 है, तो आपके पास इसकी जो वैल्यू है, जो k की वैल्यू है, वो यानी कि आप लिख पाएंगे इससे 1/4 sin थीटा है 10 डिग्री, because my theta is 10 degree. If I compare this expression by this, फाइनली यानी कि 1/4 ये साइन 30 डिग्री हो जाएगा। बट यू नो साइन 30 इट इज 1/2, सो इट विल बी 1/8। आपने के की वैल्यू को फाइंड कर लिया कि 1/8 हो गया। हमें इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, ये साइन यानी कि 10 और यहाँ पे यानी कि के इट इज पाई बाई 3, और यहाँ आप लिख पाएंगे साइन इट इज 10, के की जगह 1/8 इट इज पाई बाई 3। अल्टीमेटली यानी आप इसे सॉल्व करें तो साइन यहाँ पे से कैंसिल आउट करते हैं 5 ये 4, ये आप यानी कि 5 पाई बाई 12 हो जाएगा। बट यू नो यानी कि यहाँ पर साइन ये 5 पाई बाई 12 ये आपका यानी कि 15 डिग्री होता है, तो ये साइन यानी कि 75 हो गया। बट आप जानते हैं कि साइन 75 को साइन 45 प्लस यानी कि 30 डिग्री भी लिख सकते हैं। बट साइन ए प्लस बी यानी कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लिखा जा सकता है। बट साइन 45 इट इज 1/√2, कॉस 30 इट इज √3/2, कॉस 45 1/√2, साइन 30 इट इज 1/, दिस मच। इससे अल्टीमेटली यानी कि आप ये लिख पाएंगे। आगे चलिए यानी कि ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये √6 प्लस √2 और नीचे यानी कि √2 इंटू यानी कि आपका √2, ये आपका √2 हो जाएगा और नीचे 4, √2 हो गया, 2 इंटू 8 इज 4, तो इस पर योर फाइनल आंसर। तो इस तरह से यानी कि आप इसके फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। आई होप यानी कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलिए यानी कि यहाँ पर एक और प्रॉब्लम देखी जो डिफरेंशियल इक्वेशन की है, इसे सॉल्व करना है। ये वेरिएबल्स आर सेपरेबल की प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन के लिए जाना चाह रहे हैं, इसे यानी कि उधर ट्रांसफर कर दें तो माइनस यानी कि cos x इट इज 1 प्लस यानी कि आपका sin x हो जाएगा। आगे चलिए यानी कि डिवाइड और माइनस यानी कि cos x 1 प्लस यानी कि आप इसे sin x लिख पाएंगे और dx को आप यहाँ मैनेज कर लीजिए। अब यानी कि ऑन इंटीग्रेटिंग अगर आप इसे इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे यानी कि यहाँ पर डिवाइड या माइनस यानी कि cos x, ये आपका dx 1 प्लस यानी कि sin x लिख पाएंगे, ये आपका y हो गया। यहाँ आगे चलिए इस इंटीग्रल को परफॉर्म करने के लिए हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर अगर 1 प्लस sin x को आप यानी u पुट कर दें तो ये आपका यानी कि cos x
dx इक्वल्स टू यानी कि डी हो जाएगा। तो ये इंटीग्रल यानी कि माइनस या बाहर एज इट इज है, ऊपर आपका डी हो जाएगा, नीचे ई हो गया। इसे माइनस यानी कि log ई बेस यानी ln u प्लस सी लिख सकते हैं। माइनस यानी कि ln u की जगह u की वैल्यू को पुट करें तो यानी कि 1 प्लस आपका साइन एक्स है। आप इसे मॉड लगा सकते हैं, यहाँ पे भी मॉड लगा लीजिए, प्लस सी लिखते हैं तो ये आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज y इक्वल्स टू माइनस ln mod 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी विल बी सॉल्यूशन फॉर दिस। तो इस तरह से यानी कि आप इस तरह की हर प्रॉब्लम को शॉर्टली आप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।